सेकेंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ इन 1956 टू 1961। सो ये प्लान बेस्ड था ऑन बीसी महालनोबिस मॉडल। इस प्लान का एम था टू एस्टैब्लिश सोशलिस्टिक सोसाइटी। इसमें सोशलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट फोकस करे ऑन वेलफेयर स्टेट। सो इस प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये प्लान एड्रेस करता है हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें प्रायोरिटी दी गई कि हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, इनको प्रायोरिटी दी गई। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर को क्यों प्रायोरिटी दी? बिकॉज 80% हमारी पॉपुलेशन उस टाइम पे एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी। सो अब हमें हमारे और सेक्टर्स को भी डेवलप करना था। सो इसलिए हमने इस 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारा नेशनल इनकम है उसका लेवल हमको इंक्रीज करना था अबाउट 25%। थर्ड ऑब्जेक्टिव कि हमें हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को भी इंक्रीज करना था। एंड फोर्थ कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जिसको हम टैरिफ्स बोलते हैं इंपोर्ट्स पे, जिससे क्या होगा कि जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वे प्रोटेक्ट होंगी। एंड इससे फिर जो हमारी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर है ये ज़्यादा ग्रो करेगा। एंड इससे फिर ये भी होगा कि जो बाहर की फॉरेन कंपनीज हैं उनसे हमें कंपटीशन भी नहीं करना पड़ेगा। सो सेकेंड 5 ईयर प्लान का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि हम टैग अचीव कर सके एक डेवलप्ड नेशन का, एंड हम हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रॉन्ग बना सके। एंड ये पहला 5 ईयर प्लान है जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जिक्र हुआ है। सेकेंड 5 ईयर प्लान्स के अचीवमेंट्स क्या हैं? जैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स में देखा कि हमें 25% ऑफ नेशनल इनकम का लेवल इंक्रीज करना है, बट हमने सिर्फ 20% ही राइज किया। ऐसे ही जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, ये जो ग्रोथ लेवल है, हमने 8% अचीव किया। देन हमने टारगेट सेट किया कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में कितनी ग्रोथ होगी, तो हमने सेट किया था 4.5%, बट हमने अचीव किया 4.27%। सेकेंड हमारा ये अचीवमेंट था कि हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए एंड बहुत सारी फैक्ट्रीज भी सेटअप की, जैसे दुर्गापुर, बिलाई एंड रोकेला एक्सेट्रा। थर्ड हमारा ये अचीवमेंट है कि जो प्रोडक्शन है कोल की, हमने वो बढ़ाई, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज की कैपेसिटी थी वो भी इंस्टॉल हो गई। फोर्थ अचीवमेंट ये है कि जो हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स थी एंड जो इन्वेस्टमेंट थी, नेट इन्वेस्टमेंट, ये भी इंक्रीज हुई। ऐसे जो फिफ्थ अचीवमेंट है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बढ़ गई। ऐसे ही जो टाटा कंपनी है वो भी एस्टेब्लिश हो गई इन 1957। ऐसे ही जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ये भी लाया गया इन 1956। इसमें क्या था कि जो ये लाइसेंस राज है कि हर एक इंडस्ट्रीज को लाइसेंस होना चाहिए उनके पास, ये इसमें लाया गया। सो हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में इतने सारे प्रोग्राम्स लाए, तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी होंगे। तो जैसे हमारे पास पहले इतनी अपडेटेड टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इस चीज़ में हम बहुत बैकवर्ड थे। सो इंडिया ने अपने सारे प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्पेंड कर दी इनको बाय करने में। नेक्स्ट चैलेंज ये था, फर्स्ट फोकस हमने एग्रीकल्चर पे किया, पर हम पॉवर्टी को तो कम ही नहीं कर पाए। सो सेकेंड में हमने हमारा सारा फोकस इंडस्ट्रीज पे कर लिया, जिससे क्या हो गया, फूड की शॉर्टेज आ गई एंड जो प्राइसेस है फूड के ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। थर्ड चैलेंज क्या है कि जो प्लानर्स है ये बैलेंस ही नहीं कर पाए एग्रीकल्चर में एंड इंडस्ट्रीज में, ये बहुत डिफिकल्ट हुआ। ऐसे ही बहुत सारे क्रिटिक्स थे सेकेंड 5 ईयर प्लान के, जो बोलते थे कि जो प्लानर्स है वे अर्बन बायस है, जो जिसको लगता था कि एग्रीकल्चर पे प्लान करना चाहिए, अभी उस पर ज़्यादा ज़रूरत है। सो हियर आई एंड माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होप यू ऑल हैड अ गुड डे।